आज रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म का ये पवित्र अवसर और इस अवसर पर आचार्य कुलम के नए बच्चों का, सभी छोटे बच्चों और बेटियों का आज उपनयन और वेदारंभ संस्कार हो रहा है और अधिकांश के अभिभावक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रथम तो पतंजलि योगपीठ की ओर से, आचार्य कुलम परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, वेदारंभ संस्कार हो रहा है, वे इसकी महिमा को, इसके महत्व को, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसके प्राइड को एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। और जिन बच्चों का पहले यज्ञोपवीत हो चुका है, ऐसे हमारे पुराने बच्चे हैं आचार्य कुलम के, वेदारंभ जिनका हो चुका है, उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो संस्कार है, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो एक एक बात है, एक एक जो विधि है, एक एक जो संकल्प है, वो जीवन भर काम आने वाला है। और छोटी छोटी बातों से ही जीवन बनता है और छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देने से ही जीवन बिगड़ता है। हम जो ये सुनते हैं ना कि इसका जीवन बहुत महान है, और किन्हीं के बारे में ये सुनते हैं कि भाई इस आदमी का जीवन तो बहुत खराब हो गया, ये आदमी जीवन में कुछ नहीं बन पाया, ये आदमी जीवन में कुछ नहीं कर पाया। छोटी छोटी बातों से पूरे जीवन का प्रवाह बदल जाता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज ये जो वेदारंभ संस्कार हो रहा है, ये जो उपनयन संस्कार हो रहा है, इसको यदि आप ठीक से समझेंगे तो जीवन भर आज के ये संकल्प आपके काम आने वाले हैं। यद्यपि किसी का घर में पहले कोई जनेऊवादी हुआ होगा, लेकिन आज गुरु शिष्य परंपरा से विधिवत आपका उपनयन हो रहा है। पहले जितने विद्यार्थी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी ऐसे विधिवत उपनयन हुआ है और उसी के बाद उनका आचार्य कुलम में प्रवेश होता है। आज पूज्य आचार्य बाक्षण जी भी यहाँ पर आने वाले हैं और 3 दिन तक आपने उपवास किया है। ऐसा अवसर बहुत कम लोगों को जीवन में उपलब्ध हो पाता है। और जो संकल्प आप यहाँ से लेंगे, आज जो विधि आप यहाँ से सीखेंगे, एक एक मंत्र, एक एक यहाँ पर संकल्प, एक एक विधि, और जीवन भर उसकी स्मृति बनी रहे, इसके लिए आपको 3 दिन का उपवास करवाया गया। और ये जो पावन संकल्प हैं, ये हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएं, हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएं, ये हमारी आदतों में शुमार हो जाएं, हमारे अभ्यासों में समाहित हो जाएं, हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में, हमारी चेतना में, हमारे चित्त में, हमारे पूरे अस्तित्व और व्यक्तित्व में आज का ये आयोजन समाहित हो जाए। इसके लिए सभी अत्यंत श्रद्धापूर्वक इस अनुष्ठान में भाग लेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ एक एक क्षण को श्रद्धापूर्वक जिएंगे। क्योंकि मुझे भी जब आप बच्चों को मैं मिलता हूं तो अपना बचपन दिखता है, और वहाँ से किस तरह से मैं धीरे धीरे उठा और एक एक संकल्प ने
मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं बार बार अपने जीवन के बारे में दो बातें कहा करता हूँ। विकल्प रहित संकल्प, क्या बोलते हैं बोलिए, जोर से बोलो, जोर से बोलिए। विकल्प रहित संकल्प, और दूसरा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। दूसरा क्या है बोलो, फिर से बोलेंगे, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये दो ही मेरे जीवन के आधारभूत सत्य हैं। इन्हीं सत्यों के साथ में जीवन में आगे बढ़ा, और एक एक संकल्प ने मेरे जीवन को पूर्णता प्रदान की। और जो संकल्प लिया फिर वैसा ही किया, एक क्षण के लिए भी। एक दिन तो बहुत लंबा कालखंड होता है, एक क्षण के लिए भी अपने संकल्प से नहीं हटना, अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना। जैसा संकल्प किया वैसा ही करना, उससे विपरीत एक कदम भी नहीं चलना। और जो संकल्प किया उसमें चाहे कितनी बाधाएं, कितनी चुनौतियां, कितने संकट, कितने चैलेंजेस, कितनी समस्याएं, प्रॉब्लम्स, संकट, संघर्ष, कितना ही उसके लिए पीड़ा, दुख, अपमान, अन्याय, कितना कुछ सहना पड़े, लेकिन अपने पथ से विचलित नहीं होना। क्या बोला, अपने पथ से विचलित नहीं होना। ऐसा आपका पावन संकल्प होना चाहिए। तो इसी संकल्प से अनुप्राणित होकर के आज यज्ञोपवीत धारण करेंगे। यज्ञोपवीत की महिमा आपसे बहुत कही हमने कि यज्ञोपवीत में हम त्रयी विद्या का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की पावनी परंपरा का, अपने ऋषि परंपरा का, अपनी गुरु परंपरा का और अपनी इस वैदिक परंपरा का संवर्धन, इसका संरक्षण, इस वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन जीने का संकल्प, इसको लेते हैं ये जो कोई धारण करते समय। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और राष्ट्र ऋण जो देव ऋण के रूप में हमारे ऊपर है, उससे हमें कैसे उऋण होना है और किस तरह से अपने वेदों की परंपरा, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, दर्शन, उपनिषद, वेद, वेदांत की जो श्रोत स्मार्त कर्मों की जो हमारी पावनी परंपरा है, उसको पूर्ण रूप से ना सही तो आंशिक रूप से तो हम उसको धारण कर अपने जीवन में द्विजत्व को धारण करें, ऋषित्व को धारण करें, क्योंकि ऋषि हमारे पूर्वज थे, हमें उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं के अनुरूप हमारा जीवन होगा। ये संकल्प लेंगे और आगे का अनुष्ठान आचार्य बेटी जानवी जी उसको आगे बढ़ाई। तो चलिए एक बार सभी 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दाहिने हाथ में जल लेकर के उस जल को अमृत के समान भावना करते हुए धारण करेंगे कि भगवान अमृत का स्वरूप है और मैं अमृत अविनाशी हूँ, और मुझ अमृत अविनाशी आत्मा को अपने इस आचमन के द्वारा अपने स्वरूप की स्मृति हो, इसलिए यह आचमन किया जा रहा है। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार आचमन करेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्महिश्रीः श्रयताम स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। ये 3 बार आचमन करते हैं और मैं स्वयं अमृत हूँ और अमृतमय जो ब्रह्म है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का उत्पत्ति करता, पालन करता, प्रलय करता है, सारी सृष्टि के मूल में है, वो मूलाधार, जगदाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा
जो अमृत रूप है, जो कभी न जन्म लेता है न कभी मरता है, उससे मैं अमृत आत्मा और ये पूरा अस्तित्व उसी से ढका हुआ है, उसी से चारों ओर से भरा हुआ है। अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा, चारों ओर उसी से ढका हुआ है। सत्य, यश और श्री से मेरा जीवन युक्त हो, ऐसा मैं जीवन जीऊँ, ये संकल्प भी करते हैं आचमन करते हुए। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और एक एक अंग पर स्पर्श करेंगे। है बात छोटी सी, लेकिन इसी से जीवन बहुत बड़ा बनता है कि मेरा एक एक अंग, मेरा खाना पीना बोलना और मेरा एक एक सांस लेना, मेरी दृष्टि, मेरी श्रुति, मेरे कर्म, सब कुछ पवित्र हो, इसलिए ये अंग स्पर्श करके पूर्ण पवित्रता के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। ओम वाम आसीस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। अब सब सीधे बैठ जाएंगे और आंखें बंद करके ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम, य आत्मदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिशं यस्य देवाः, यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम, यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राज जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद, कस्मै देवाय हविषा विधेम, येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम, प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आवास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणां, स नो बन्धुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशाना स्मृतीये धामन्नध्यैरयन्त, अग्नेन यसुपथाराये अस्मान्, विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्, तेन म उक्तिं विधेम, इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना। संकल्प पाठ। इस संकल्प पाठ के पीछे मात्र हम अपने कौन सा महीना, कौन सी तिथि चल रही है, इतना ही स्मरण नहीं करते हैं। इस संकल्प पाठ के पीछे एक बहुत ऊंचा संकल्प है, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का संकल्प। ये भाव जैसे अपने भीतर पैदा होता है तो हमारे जीवन का विकास
जीवन का उत्क्रमण, जीवन का उत्कर्ष, जीवन का ऊर्ध्व आरोहण प्रारंभ हो जाता है। तो सभी दाहिने हाथ के अंदर जल लेकर के संकल्प पाठ करेंगे और संकल्पित होंगे अपनी वैदिक संस्कृति में, ऋषि संस्कृति में, देव संस्कृति में, अपनी महान भारतीय संस्कृति में। ओम तत्सत। श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकवृन्दषण्णवतिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र अष्टदशोत्तरशततमे षष्टिसंवत्सरे सप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे साधारणनामसंवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावणमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ इन्दुवासरे भूरादिसप्तलोकानाम् अन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखण्डप्रान्ते पावनगङ्गायाः पवित्रतीरे हरिद्वारमहातीर्थसमीपे स्थिते पतञ्जलियोगपीठस्थे योगभवनस्य पवित्र यज्ञवेदिकायाम। अब जो आचार्य हैं वो बोलेंगे और मम शिष्यस्य, जो माता पिता बैठे हैं वो बोलेंगे मम पुत्रस्य। कहिए मम शिष्यस्य, और आप कहेंगे मम पुत्रस्य। अब आगे बुलवाएंगे वो आप लोग बोलेंगे ज्ञानतः ज्ञानतः अज्ञानतः अज्ञानतः सर्वेषां पापानां अपनोदनार्थं द्विजत्व सिद्ध्यर्थं समस्तदोष परिहारार्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं वेदाध्ययन अधिकारार्थं उपनयनं करिष्यामहे। हे प्रभो, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। ये यज्ञोपवीत अभी हाथ में ले लेंगे और जैसे कि हम आपको प्रभात से ही बता रहे हैं, यज्ञोपवीत में 3 सूत्र हैं। इसको स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल, बालक और बालिकाएं दोनों ही धारण किया करते थे। मध्यकाल में एक रूढ़ी परंपरा, एक दोषपूर्ण प्रवृत्ति प्रारंभ हुई कि केवल भाई यज्ञोपवीत धारण करेंगे या कोई एक जाति विशेष के लोग इसको धारण करेंगे। ऐसा नहीं है, सभी हम ईश्वर की संतानें और सभी हम महान हैं और सभी को यज्ञोपवीत धारण करने का और इस यज्ञोपवीत के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठाने का हमें अवसर मिलता है। तो इसके प्रथम तंतु को हम ऋग्वेद का, द्वितीय तंतुओं को यजुर्वेद का, तृतीय तंतु को, तृतीय धागे को, तीसरे धागे को सामवेद और चौथे को अथर्ववेद का, ग्रंथि को अथर्ववेद का प्रतीक मानते हैं। और इसी से अग्नि, वायु, आदित्य और प्रजापति इस सृष्टि की दिव्य शक्तियों का अपने भीतर संधान करते हैं। और 3 धागों के रूप में जो अपने जीवन में ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और राष्ट्र ऋण है, उससे उऋण होने का संकल्प लेते हैं। ये प्रतीक ऐसा ही है जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ये यज्ञोपवीत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा का, भारतीय परंपरा का प्रतीक है। इसको दिव्यता के साथ धारण करते हुए और जैसे यज्ञोपवीत करने वाले व्यक्ति का जीवन महान होना चाहिए, उसका चरित्र पवित्र होना चाहिए, ऐसे ही हमारा ज्ञान, हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार सब पवित्र होंगे। और उनकी पवित्रता के लिए, द्विजत्व को धारण करने के लिए, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते, जो मनु महाराज ने कहा कि जन्म से तो सब शूद्र उत्पन्न होते हैं, कर्मों से, आचरण से हम पवित्र बनते हैं, महान बनते हैं, द्विजत्व को धारण करते हैं। तो आइए इस यज्ञोपवीत के लिए जो पहले संकल्प मंत्र हैं, पहले उनका श्रवण करेंगे कि इसकी महिमा क्या है, बाद में इसका धारण करेंगे। यज्ञोपवीतस्य परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता
त्रिष्टुप्छन्दः मम श्रौतस्मार्तनित्यकर्मानुष्ठानसिद्ध्यर्थम् वेदाध्ययन अधिकारसिद्ध्यर्थम् द्विजत्वसिद्ध्यर्थं प्रथमतन्तौ ऋग्वेदं विन्यसामि द्वितीयतन्तौ यजुर्वेदं विन्यसामि तृतीयतन्तौ सामवेदं विन्यसामि ग्रन्थौ अथर्ववेदं विन्यसामि प्रथमतन्तौ ओङ्कारं विन्यसामि द्वितीयतन्तौ वषट्कारं विन्यसामि तृतीयतन्तौ व्याहृतिं विन्यसामि प्रथमतन्तौ अग्निं विन्यसामि द्वितीयतन्तौ वायुं विन्यसामि तृतीयतन्तौ आदित्यं विन्यसामि ग्रन्थौ प्रजापतिं विन्यसामि ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अब आप सभी बोलेंगे यज्ञोपवीतमसि यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। धारण कर लीजिए। वेदाध्ययन के लिए जो अधिकार होता है वो प्राप्त किया है और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दीक्षा के साथ साथ हमारा मूल स्वभाव, हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल परंपरा वेदों की है। उन वेदों के प्रति भी हमारे हृदय में अखंड आस्था रहे, ये संकल्प से अनुप्राणित होकर के अब आगे का अनुष्ठान करेंगे। अथ स्वस्ति वाचनम् ॐ अग्निमीडे पुरोहितै यज्ञस्य देवमृत्विरं होतारं रत्नधातमं सनः पितेव सूनवेऽग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये स्वस्ति नो मिमीतामश्विना स्वस्ति देव्यतिरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वङ्घसा स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिति कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेव सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता सङ्गमे महि ॐ ईशित्पूर्जित्वा वायवस्थदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्य यद्भवग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्म मावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यादबह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषीदने ॐ ये
सप्ताः पारयन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रातः वाचस्पतिर्बलादेशां तन्वो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम्। ॐ गीते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिया पाशा विदधा महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा। इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदन्नमः। ॐ अयाश्चाग्ने अस्य न विशस्ति पाश्च सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्य यानो धीहि भेषजगं स्वाहा। इदमग्नये अयसे इदन्नमः। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्यप्रदेतवानागसो अदितये स्याम स्वाहा। इदं वरुणायादित्यायादितये च इदन्नमः। ॐ भवतन्नः समनसौ सचेतसावरि वसौ मा यज्ञगं हिगं सिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यन स्वाहा। इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमः। ॐ भूर्भुवस्वा अग्न आयुं शिववसः सुवोर्जमिषं जनः आरेवा आधस्वदुच्छुनाम् इदमग्नये पवमानाय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवस्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहिताः तमेवहे वागयं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवस्वः अग्ने भवस्व स्वपा अस्मे वर्चस्सुवीर्यं दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवस्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयिना स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्नमः। ये जो यज्ञोपवीत लेते हैं तो अग्नि को, सूर्य को, चंद्रमा को और सब देवों के देव परमात्मा को साक्षी मान करके आप ये संकल्प लेते हैं कि आप ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति के मार्ग पर चलेंगे। ये बहुत बड़ी बातें हैं। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्चे प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदमामनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमः। ॐ वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदमामनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं वायवे इदन्नमः। ॐ सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदमामनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदन्नमः। ॐ चन्द्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदमामनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदं चन्द्राय इदन्नमः। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ध्यासमिदमामनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। इदमिन्द्राय व्रतपतये इदन्नमः। मम शिष्याणां ज्ञानसिद्ध्यर्थं ॐ तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं
श्रेष्ठम सर्वधा तमं तुरं भगस्य धीमहि। बच्चों के हाथ में छोड़ के जल को बच्चों का हाथ पकड़ लीजिए। ओम देवस्य त्वा सवितु प्रसविष्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तं गृह्णाम्यसौ। एक एक बच्चे का नाम और जल छुड़वाते चलेंगे। असौ असौ कहते हुए नाम बोलते हुए जल्दी छुड़वा दीजिए बच्चों का। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधा तमं तुरं भगस्य धीमहि। बच्चों के हाथ में डाल दीजिए। ओम सविता ते हस्तमग्रभीत असौ। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठं सर्वधा तमं तुरं भगस्य धीमहि। ओम अग्निराचार्यस्तव असौ। हम अपने गुरु के अंतेवासी हैं, स्वामी जी के अंतेवासी हैं, तो आइए हम आचार्यगण उनका भी प्रतिनिधित्व करते हुए बच्चों का अब अंग स्पर्श करेंगे। जहाँ जहाँ पे मैं बोलूँगी वहाँ वहाँ पर स्पर्श करना है एक एक बच्चे का। हम सभी परम पूज्य स्वामी जी के अंतेवासी हैं। तो आचार्य सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आइए। ओम प्राणा पहले उस बच्चे का कपड़ा पकड़ लीजिएगा सबसे पहले कि आचार्य अपने बच्चे को वस्त्र प्रदान करते हैं। ओम प्राणानाम ग्रंथिरसीमा विस्त्रसोन्तक इदं ते परिददामि अमुम। एक एक बच्चे का वस्त्र पकड़ के एक एक बच्चे का नाम बता दीजिए। इसके पश्चात आप उदर का स्पर्श करना है। उदर मतलब पेट। ओम अहुर इदं ते परिददामि अमुम। एक एक बच्चे का नाम बोल के उनका पेट छुइए। अब इसके पश्चात हृदय पर ओम कृष्ण इदं ते परिददामि अमुम। ओम प्रजापतये त्वा परिददामि असौ। ओम देवाय त्वा सवित्रे परिददामि असौ। मम व्रते ते हृदयं मम व्रते ते हृदयं ददामि मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचं एकमनाजुषस्व बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्। ओम सूर्यो न दिवस्पातु वातो अंतरिक्षात् अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः जोषा सवितर्यस्य ते हरशतं सवाङ् अर्हति पाहिनो दिद्युतः पतन्त्याः चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः चक्षुर्धाता दधातुनः चक्षुर्नो देहि चक्षुषे चक्षुर्विख्यैभ्यः सञ्चेदमित पश्येम सुसन्दृशं त्वा वयं प्रतिपश्येम सूर्या विपश्येम धृतक्षसः। ओम अग्ने सुश्रव सुश्रव सम्मा कुरु यथा त्वम् अग्ने सुश्रव सुश्रवासि एवं मा सुश्रव सौश्रवसं कुरु यथा त्वम् अग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवमहं मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम्। ओम अग्नये समिधमाहर्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधसा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधावी अहम् असानि अनिराकरिष्णुर्यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादो भूयासम् स्वाहा। ओम ओम अग्नये समिधमाहर्षं बृहते जातवेदसे यथा त्वमग्ने समिधा समिध्यस एवमहमायुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समिन्धे जीवपुत्रो ममाचार्यो मेधावी अहम् असानि अनिराकरिष्णु यशस्वी तेजस्वी ब्रह्मवर्चस्वी अन्नादो भूयासम् स्वाहा। ओम तनूपा अग्निसि तन्वं मे पाहि। अग्नि के समक्ष रखेंगे
अग्नि के समक्ष दोनों हाथों को ऐसे रख करके ओम आयुर्दा अग्नि से आयुर्मे देहि, ओम वर्चोदा अग्नि से वर्चो में देहि, ओम अग्नेयन्मे तन्वा ऊनम तन्मा आपृण, ओम मेधां मे देव सविता आदधातु, ओम मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु, ओम मेधां मे अश्विनौ देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ, ओम वाक्च आप्यायताम्, ओम प्राणश्च आप्यायताम्, ओम चक्षुश्च आप्यायताम्, ओम श्रोत्रं च आप्यायताम्, ओम यशोबलं च आप्यायताम्, ओम मनश्च आप्यायताम्, ओम मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु, मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु, मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु, ओम यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं, यत्ते अग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्वी भूयासं, यत्ते अग्ने वर्चस्तेना ओम यत्ते अग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासम्, ओम सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं सनिं मेधामयाशिषं स्वाहा, ओम इदं सदसस्पतये इदन्न मम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, इदं सवित्रे इदन्न मम, ओम ऋषिभ्यः स्वाहा, इदं ऋषिभ्यः इदन्न मम, ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचयद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत् विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे, अग्नये स्विष्टकृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान् कामान् समर्दय स्वाहा, इदम अग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब आपके समक्ष मेखला है, मैं मंत्र पाठ करूंगी, आप मेखला धारण कराएंगे। ओम इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनतिमागात् प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्, ओम युवा सुवासः परिवीतागात् सौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। पुनः ओम इयं दुरुक्ता परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनतिम आगात् प्राणापानाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्, ओम युवा सुवासः परिवीत आगात् श्रेयो भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। दंड भी हो गया। ओम यो मे दंड पराविहायसो अधिभूम्यां तमहं पुनरादद आयुषी ब्रह्मणि ब्रह्मवर्चसाय। दाएं हाथ की अंजलि में सब जल ले लीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल ले लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। मेरे साथ ही चलना है, जिसको भी चलना है, ठीक है ऋषि। तीसरी बार आप जल ले लेंगे। ओम सत्यं यश श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। ओम यज्ञोपवीतस्य परमात्मा ऋषि परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता त्रिष्टुप्छन्दः श्रौतस्मार्त नित्यकर्मानुष्ठान सिद्ध्यर्थं वेदाध्ययन अधिकार सिद्ध्यर्थं प्रथमतन्तौ ऋग्वेदं विन्यसामि द्वितीयतन्तौ यजुर्वेदं विन्यसामि तृतीयतन्तौ सामवेदं विन्यसामि ग्रन्थौ अथर्ववेदं विन्यसामि प्रथमतन्तौ ओंकारं विन्यसामि
द्वितीयतन्तौ वषट्कारं विन्यसामि तृतीयतन्तौ व्याहृतं विन्यसामि प्रथमतन्तौ अग्निं विन्यसामि द्वितीयतन्तौ वायुं विन्यसामि तृतीयतन्तौ आदित्यं विन्यसामि ग्रन्थौ प्रजापतिं विन्यसामि। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतमसि, आप बोलिए यज्ञोपवीतमसि। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि उपनह्यामि। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि। अब आप धारण कर लीजिए।